अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि सेंटेंस में सिंगल वर्ड सेंटेंसेस क्या होते हैं और फ्रैगमेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं। ये हमारे पास ट्रू सेंटेंसेस नहीं होते, लेकिन स्टिल ये हमारे पास सेंटेंसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे हमने पढ़ा है कि एक जो सेंटेंस होता है उसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना जरूरी है। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन ये है सेंटेंस की कि वो अपना मीनिंग क्लियर कर दे। इन दो डेफिनेशंस पे हम कहते हैं कि ये जी हमारे पास सेंटेंस है, या तो उसका ग्रामेटिकल जो कंस्ट्रक्शन है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, एटलीस्ट, और एक वो अपना मीनिंग कन्वे करे। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसका नहीं होता, लेकिन वो स्टिल मीनिंग हमारे पास दे रहा होता है। तो वो क्या केसेस हो सकते हैं? या तो आपने कोई ऐसा वर्ड बोल दिया है जिसकी वजह से मीनिंग क्लियर हो गया है, या फिर आपने कोई फ्रैगमेंट बोल दिया है। फ्रैगमेंट कहते हैं टुकड़ा, ठीक है, वर्ड की कलेक्शन, ठीक है, जिसमें हमारे पास फ्रेजेस आ सकते हैं, इनकम्प्लीट क्लॉज आ सकते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें याद रखिए इंडिपेंडेंट की हमने बात नहीं की। इंडिपेंडेंट तो इटसेल्फ एक ट्रू सेंटेंस है जिसको हम क्लॉज कहते हैं, ठीक है, या सेंटेंस कहते हैं। तो देखते हैं कि वर्ड सेंटेंसेस क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, कहते हैं हाउ आर यू। आप एक वर्ड में उसका जवाब देते हैं, आप कहते हैं गुड। तो इस केस में गुड ने मीनिंग क्लियर कर दिया है। तो इस केस में उस गुड को कहेंगे कि ये वर्ड सेंटेंस है। ठीक है, एक वर्ड ने मीनिंग क्लियर कर दिया है। ऑल्दो उसका ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला, वो हमारे पास नहीं कंप्लीट हो रहा, स्टिल इसने अपना मीनिंग दे दिया है। इस बेस पे हमने उसको सेंटेंस कह दिया है। फॉर एग्जाम्पल, विज इज योर मीटिंग अगेन। आप कहते हैं लाहौर। अब ये लाहौर ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, ये क्या है? ये तो एक सिंपल नाउन है। ठीक है, लेकिन यहां पे इसने अपना मीनिंग क्लियर कर दिया है। मीनिंग क्या क्लियर हुआ है? कि हमारी मीटिंग जो है वो लाहौर है। तो इस बेस पे हम कहेंगे कि ये वर्ड सेंटेंस है। देन हमारे पास फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट कहते हैं टुकड़े को। फ्रेज हो सकता है, ठीक है, इनकम्प्लीट क्लॉज हो सकता है, या डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है। जब ये स्टैंड अलोन करे, ठीक है, एक पूरे सेंटेंस का काम दे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं इन द स्काई, इन द स्काई, इन द स्काई, तो नहीं समझ आ रही, ये हमारे पास फ्रेज है। ठीक है, इन द स्काई क्या, नहीं समझ आ रही। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि परिंदे कहाँ उड़ते हैं, तब आप सिर्फ ये कह दें इन द स्काई। तो इस केस में फ्रेज ने अपना मीनिंग क्लियर कर दिया है और वो स्टैंड अलोन कर गया है। ठीक है, तो इस केस में हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास फ्रैगमेंट सेंटेंस है ये फ्रैगमेंट, लेकिन इसने अपना मीनिंग क्लियर कर दिया। ऑल्दो इसके पास सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, या हो भी सकता है, या इनमें से कोई एक चीज हो सकती है, लेकिन ये पूरी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसने सिर्फ मीनिंग क्लियर किया है। तो इस बेस पे हम इसे कहेंगे कि ये भी जी सेंटेंस है हमारे पास। और कौन सा? फ्रैगमेंट वाला। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टू कम टू अ मूवी विद मी लेटर। आप कहते हैं साउंड्स गुड। साउंड्स गुड अब एक कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इनकम्प्लीट क्लॉज है, लेकिन इसने मीनिंग क्लियर कर दिया है। इस बेस पे हमने इसे कह दिया है कि हमारे पास सेंटेंस फ्रैगमेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।